हाँ जी, आपके 2 पैरे हो चुके हैं। अब आपका जो थर्ड पैरे है आपका है वो है, इसमें है बताया गया है कि हमारे जो श्री कृष्ण जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण भगवान के प्रति उद्धव से क्या कहती हैं। ये देखो अभी आप इसमें वो कहती हैं कि हमारे हारील की लकड़ी, जो फर्स्ट लाइन है इसमें गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान तो हमारे लिए हारील पक्षी की लकड़ी के समान हैं, अर्थात जिस प्रकार से हारील पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, ठीक है जी, तो उसी प्रकार से हम भी सदा श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में इसमें बताया गया है मन कर्म वचन नंद नंदन, मन कर्म वचन नंद नंदन। इसमें इसकी जो सेकंड लाइन है इसमें बताया गया मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन, नंद के नंदन श्री कृष्ण भगवान को उर मैंने होता है हृदय से, उर का अर्थ होता है हृदय से, ठीक है जी। इसके बाद क्या है, हृदय से यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ मैंने मजबूती के साथ, पकड़ी मैंने पकड़े हुए हैं, अपने हृदय से क्या है मजबूती के साथ श्री कृष्ण भगवान को कस करे पकड़े हुए हैं, ठीक है जी। वो कहती हैं कि हम तो इसके बाद इसका जो इसकी थर्ड जो लाइन है वो इस प्रकार है, आपकी इस लाइन का देखना आपने, जो थर्ड लाइन है वो कहती है जागत सोवत सोपन दिवस दिसी, जागत जागते हुए, सोपन सोपने में, ठीक है जी, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, सोपन सोपने में, दिवस दिन में, निसी रात, काना काना, काना काना श्री कृष्ण भगवान को जपती रहती हैं, याद करती रहती हैं। अर्थात जो गोपियां हैं वो कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव हम तो श्री कृष्ण भगवान को जागते हुए, सोते हुए, सोपन में, दिन रात याद करती रहती हैं। इसके बाद है सुनत जोग लागत, सुनत जोग लागत, इस लाइन का आपने देखना है। इसमें बताया गया है कि यह आप जो हमारे लिए योग रूपी संदेश लेकर आए हो, यह योग रूपी संदेश सुनकर ऐसा लगता है कि मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। कड़वी ककड़ी मैंने होता है, कड़वी मैंने होता है कड़वी, ककड़ी मैंने ककड़ी, कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। इसके बाद आपकी जो सेकंड लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन में आपको बताया गया है सूतो व्याधि हमको ले आए, यह आप जो हमारे लिए जो यह व्याधि लेकर आए हो, इस व्याधि को ना तो हमने पहले कभी देखा है और ना कभी पहले सुना है। इसके बाद जो ये लास्ट लाइन में इसमें है, इसमें बताया गया कि हे उद्धव यह व्याधि तो उन लोगों को जाकर सौंपो जिनका मन चंचल है। चक्री का अर्थ होता है चंचल, चक्री का अर्थ होता है चंचल, जिनका मन चंचल है, यह तो उन लोगों को जाकर सौंपो, हमारे को इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका जो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं आपका है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, गोपियाँ कृष्ण को हारील की लकड़ी क्यों कहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपियों ने कृष्ण को हारील पक्षी के समान माना है। हारील पक्षी हमेशा अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है, इस कारण से गोपियों के हृदय में भी हमेशा श्री कृष्ण बसते रहते हैं। इस फर्स्ट पैरे के आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपका ये बनेगा कि श्री कृष्ण को गोपियों ने किस प्रकार अपने जीवन धारण कर रखा है। तो इसमें वही बात है कि हारील पक्षी की लकड़ी के समान क्या है, अपने को धारण में कर रखा है। हारील पक्षी की लकड़ी के समान क्या है, उसको धारण कर रखा है। तो इसमें जो आपका है इसका आंसर, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियाँ कब कब श्री कृष्ण को रटती रहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान को दिन रात, सोते हुए, जागते हुए, सौपन में दिन रात क्या है रटती रहती हैं, याद करती रहती हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है
आपका कि उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसे लगी। जो उद्धव ने योग संबंधी जो बातें बताई गोपियों को वह कड़वी ककड़ी के समान लगी। इसके बाद आपका है गोपियों की दृष्टि में व्याधि क्या थी। जो योग संबंधी जो बातें हैं वह योग संबंधी बातें गोपियों के दृष्टि में व्याधि थी। इसके बाद है आपका है गोपियों के लिए योग व्यर्थ क्यों था। गोपियों के लिए योग व्यर्थ क्यों था। तो गोपियों का मन श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से रमा हुआ था, समाया हुआ था। वे तो मन से, वचन से, कर्म से श्री कृष्ण को मानती थी, इसलिए योग उनके लिए क्या है, व्यर्थ था। इसके बाद है इसका ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, ये फर्स्ट पैरा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड जो है इसमें इसको करेंगे। तो सेकंड में आपका है जैसे हरि है राजनीति पड़ी आई। तो गोपियाँ उद्धव की योग संबंधी की बातें सुनकर कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण भगवान ने क्या है राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। हरि है राजनीति पड़ी आई, लगता है श्री कृष्ण भगवान ने क्या है राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, अर्थात वो राजनीति की शिक्षा में पूरी तरह से निपुण हो गई हैं। जिस प्रकार राजनेता इलेक्शन से पहले जो वादे करते हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने भी गोपियों से बहुत सारी बातें की थी, अब उन सारी बातों को वो भूले गए हैं। इस कारण से गोपियां कहती हैं कि लगता है कि श्री कृष्ण भगवान ने भी राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। इसके बाद जो आपकी सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन की अब हिंदी देखना। अब समूची बात कहत मधुकर के, गोपियां आपस में कहती हैं, अब उन्होंने क्या है उद्धव को भंवरा कहा है। तो गोपी आपस में कहती हैं ये भंवरा जो आपस में बातें कर रहा है क्या तुम्हें समझ में आ रही है, क्या तुम्हें ये समाचार प्राप्त हो गया है, आपस में गोपियां कहती हैं। इसके बाद जो आपकी थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में ये है आपका है बड़ी बुद्धि जनी जो उनको जोग संदेश पढ़ाए। उनकी बड़ी हुई बुद्धि का ज्ञान इस बात से पता चलता है, अनुमान होता है कि जो अब हमारे लिए क्या है योग रूपी संदेश भेज रहे हैं, अब हमारे को योग रूपी संदेश पढ़ा रहे हैं, इससे उनकी बड़ी हुई बुद्धि मालूम होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन आपकी ये है, तो इसमें हो जाएगा उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धरा। हे उद्धव, जो पुराने ज़माने के जो सज्जन लोग थे वो दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर डोलते रहते थे। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट लाइन है ये है अब अपने मन फेर पाही। हे उद्धव, अब तो श्री कृष्ण भगवान से हम अपना मन प्राप्त करना चाहती हैं, जिस मन को वो मथुरा जाते समय चुरा कर लेकर चले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपनु और अनीति छुड़ाए। अब उनसे नीति से संबंधित, अब उनसे क्या है न्यायपूर्ण काम की आशा कैसे की जा सकती है, क्योंकि वो तो दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों और रीतियों को ही छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब उनसे क्या है न्यायपूर्ण काम की आशा नहीं की जा सकती। इसके बाद आपकी जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में क्या है राजधर्म तो यह है सुर जो प्रजा न सताए, अर्थात राजा का यह परम कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को कभी न सताए, अर्थात उन्हें हमेशा प्रसन्न रखे। इसका जो क्वेश्चन आपका बनता है गोपियों, इसका क्वेश्चन है आपका है गोपियों ने क्यों माना है कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। क्योंकि जो राजनीति है, राजनीति में अपनाई जाने वाली कुटिलता होती है, छल कपट होते हैं, ठीक है जी, और वो स्वार्थ पे टिकी होती हैं, ठीक है जी। उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने भी अपनी स्वार्थ के लिए गोपियों का सुख चैन करके उन्हें दुखी करने का प्रयत्न किया है। इस कारण से उन्होंने गोपियों ने कहा कि लगता है श्री कृष्ण भगवान ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका गोपियों ने जानी बुद्धि बड़ी से क्या कहना चाहा है। तो इसमें आ जाएगा कि उनकी बुद्धि का, इस बड़ी हुई बुद्धि का इस बात से अनुमान लगाया जाता है कि वो युवतियों के लिए क्या है योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। इसके बाद है पुराने ज़माने में सज्जन क्या किया करते थे। इसका आंसर हो जाएगा पुराने ज़माने में सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर डोलते रहते थे। इसके बाद है गोपियों के अनुसार आजकल के सज्जन उनके पास क्या करने आए हैं। उसके अनुसार गोपियों के अनुसार आजकल के सज्जन तो दूसरों को दुख देने के लिए, उनको सताने के लिए यहाँ तक चले आए हैं। गोपियाँ क्या पाना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गोपियाँ क्या पाना चाहती है। गोपियाँ अपना मन प्राप्त करना चाहती हैं जिसे श्री कृष्ण भगवान मथुरा जाते समय चुरा कर लेकर चले गए थे।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण ब्रिज क्षेत्र से मथुरा जाते समय अपने साथ क्या ले गए थे? तो इसमें आ जाएगा कृष्ण ब्रिज क्षेत्र से मथुरा जाते समय गोपियों का मन चुरा कर लेकर चले गए थे। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के व्यवहार में गोपियों की अपेक्षा क्या अंतर था? जो गोपियां हैं वो प्रेम के राह पर चलना चाहती थी, और लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो प्रेम की राह को छोड़कर योग साधना पर चलना चाहते थे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका, सच्चा राजधर्म किसे माना गया है? तो इसमें आ जाएगा सच्चा राजधर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को सुखी रखे, अपनी प्रजा को कभी न सताए। धन्यवाद।